कि घर पर खाली बैठने से तो अच्छे अच्छों के दिमाग सड़ते हैं। चलो दोस्तों, आज फिर से अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी पर। तो दोस्तों, अपनी यूनिट चल रही थी 1 नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है। तो इसमें आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हाँ, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो भैया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन अब अपन पढ़ते हैं। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करता है? शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अपन ने सेक्टर्स पढ़े थे भैया, कितने सेक्टर्स थे? 4 या 5, ठीक है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्या है, बेस है किसका? सर्कुलर फ्लो का। तो सर्कुलर फ्लो में अपने को यही दिखाना है, और ज़्यादा सेक्टर नहीं लेने, 2 या 3 सेक्टर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये शो करता है सर्कुलेटरी, यानी गोल गोल चक्री बाबू लाया बकरी, ठीक है, ऑफ द फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन। फ्लो किसका? प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का इन एन इकोनॉमी। तो जो प्रोडक्शन है उसको अपन यहाँ पर आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट याद रखना, आउटपुट बहुत अच्छी चीज़ है, आगे आउटपुट से ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। प्रोडक्शन बार बार नहीं बोलेंगे। तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, इनकम जनरेट होती है, ठीक है। अब जो इनकम है, अगर इनकम जनरेट हो रही है, किसी के पास इनकम आ रही है, तो भैया खर्चे तो होंगे ही होंगे। अगर मम्मी ने आपको 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, आप बाहर जा कर के कोई गोलगप्पे खाएगा, कोई बर्गर खाएगा, कोई क्रैक्स लेगा, कोई कुरकुरे लेगा, खाएगा, एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा। अब अगर एक्सपेंडिचर होगा तो जिस चीज़ का एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके प्रोड्यूसर के पास जाएगा पैसा, तो वो क्या करेगा? वो और आउटपुट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये जो चक्री है ये गोल एंड गोल घूमती जाएगी। बात समझ में आई? तो जो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, क्या? आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी इन तीनों को अपन फेजेस कह सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन या आउटपुट, एक ही बात है, ठीक है। इसको अपन कौन सी फेज कह सकते हैं? इसको अपन प्रोडक्शन फेज कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इनकम फेज कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे एक्सपेंडिचर फेज। तो एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो अपना जो पहला फेज है वो है प्रोडक्शन फेज, ठीक है, जिसको अपन जनरेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरेट होती है, ठीक है, आउटपुट जनरेट किया जाता है, तो इसे जनरेशन फेज भी कह सकते हैं और कहते हैं, ठीक है। तो ये किसको रेफर करता है? इट रेफर टू द वैल्यू एडिशन, ठीक है। एक नई वैल्यू का एडिशन होता है आउटपुट में, जो कि इनकम प्रोड्यूस करवाती है, और इनकम के चक्कर में एक्सपेंडिचर होता है, और ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्शन है किसको रेफर करता है? प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनपुट इनटू आउटपुट। तो यहाँ पर जो इनपुट हो रहा है उसको आउटपुट में निकलवाना। तो इनपुट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनपुट में इसके पास आ रहा है पैसा, उस पैसे को यूज़ करके ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सिर्फ पैसे की बात नहीं करी जाती, यहाँ पर बात करते हैं फिर हमेशा अपन क्या? FS, फैक्टर सर्विस की, ठीक है। अब अपन इसका नेक्स्ट फेज देखते हैं। तो बात यहाँ पर होती है इनकम फेज़ की, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, क्योंकि ये जो इनकम है यहाँ पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि जनरेट कहाँ से होती है? यहाँ से। तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं द इनकम इज जनरेटेड एज, तो जो इनकम है वो जनरेट होती है एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस से किसके? ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन से और सर्विसेज से, ठीक है। अच्छा, एक गुड्स और सर्विसेज में फ़र्क क्या होता है? गुड्स कब बनते हैं और कब जाकर के वो होते हैं कंज्यूम, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो हैंड टू हैंड कंज्यूम हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो प्रोडक्शन के और सर्विसेज के,
ठीक है, जो वैल्यू एडिशन होते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ की बात चल रही है अभी, इज़ कवर्ड इनटू फैक्टर इनकम, जो कि कवर कर लेता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपन ने पढ़े थे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनकी 4 ही फैक्टर इनकम होती हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं भैया, बताओ मुझे, बोलो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, ठीक है, लेबर, और क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनकी जो फैक्टर इनकम आती है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर और कंज्यूम करके आता है उसकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? यहाँ, यानी इनकम फेज पर। तो जो ये फैक्टर इनकम होगी वहाँ कहाँ जाएगी? वो हाउस होल्ड सेक्टर में जाएगी। और ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी कहाँ? ये जाएगी प्रोडक्शन सेक्टर में, क्योंकि ना लैंड को कोई प्रोड्यूस करता है, ना लेबर को प्रोड्यूस करता है, ना कैपिटल, चलो कैपिटल हो जाती है, ना एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये सब भगवान की देन है यार, ठीक है। कैपिटल को नहीं गिनते चलो, लेकिन लैंड कौन देता? भगवान ने दी है। लेबर कौन देती है? इंसान भगवान ने बनाया है। एंटरप्रेन्योर में भी इंसान आ जाते हैं जो कि भगवान ने बनाया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर खरीदता कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो किसी की ज़मीन होगी, किसी आदमी की अपनी निजी ज़मीन होती है, उसी को खरीद के फैक्ट्री लगती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर इनकम जाएगी, इनके पास प्रोडक्शन वालों के पास गुड्स एंड सर्विसेज को देख के जो इनकम आएगी वो, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसलिए इसका नाम रख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन जो इसका थर्ड और एक बहुत प्यारी सी चीज़ है, तो वो प्यारी चीज़ है एक्सपेंडिचर फेज। यानी ये जो एक्सपेंडिचर फेज है, यहाँ पर जो इनकम अपन ने कमाई थी यहाँ से वो क्या कर जाती है? डिपोज, यानी ख़त्म हो जाती है, खर्च हो जाती है। कहाँ पर? परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड क्या करेगा? अपने कंजम्पशन के लिए लेगा, भाई जीना है तो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, आपकी भी होती होंगी, जिद होती होंगी, ठीक है। तो वो फाइनल गुड्स और लेता है। प्रोड्यूसर क्या कहता है? फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए वो मशीनरी लेगा और अदर जितने भी गुड्स हैं, भाई वो भी इंसान है, उसकी भी ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो वो फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज लेगा जिसमें उनका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वो क्या होगी? वो इनकम होगी जो अपन ने कमाई है, क्योंकि इंसान कमाएगा तभी तो खर्चेगा, ठीक है। जो कमाएगा उसी से खर्चेगा, तो वो खर्चा यहाँ हो जाता है। यानी अपन ने पढ़ा आउटपुट, आउटपुट से इधर, इधर से इधर, और इधर से जो एक्सपेंडिचर है वो फिर घूम फिर के यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जब कंजम्पशन हो गया तो जिस भी चीज़ का कंजम्पशन अपन ने किया, जो चीज़ खरीदी है, वो प्रोड्यूसर के पास पैसा गया होगा और प्रोड्यूसर ने क्या किया होगा? उसको अपने धंधे में वापस लगाया है, ठीक है, क्योंकि उसको धंधा चलाना है यार। तो आगे पैसा लगाया होगा, फिर इनकम हुई होगी, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा। तो ये जो चक्री है चलती रहती है। तो इसका एक बहुत प्यारा सा रीज़न है, वो प्यारा सा रीज़न ये है कि जो इंसान है, हम हैं, तुम हो, ठीक है, उनमें सबकी जो डिमांड है वो एंडलेस होती है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, भले आपको कितना अच्छी चीज़ मिल जाए। अगर आपके पास जियो का डिब्बा है तो आप चाहोगे हमें टच स्क्रीन मोबाइल मिल जाए, तो किसी के पास रियलमी का बढ़िया सा फ़ोन आ गया, एमआई का फ़ोन आ गया, फिर उसमें चिर्राटेबाजी होगी कि नहीं है भैया हमें तो चाहिए एप्पल का आईफोन। वो फिर ऐसे मतलब चेहरा दिखा दिखा के, क्या फ़ोन दिखा दिखा के फ़ोटो ही खींचनी है उनको। तो ह्यूमन जो वांट्स हैं वो एंडलेस है। एप्पल के फ़ोन आने के बाद भी उसको लेटेस्ट मॉडल चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चलते रहती हैं। तो यही चक्री भी चलते रहेगी, जब तक इंसानों की मांग रहेगी तब तक ये चक्री चलती रहेगी, ठीक है। तो अब अपन ने देखा और क्या समझा वो एक बार देखते हैं। तो अपन जो इतनी देर से माथाफोड़ी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो प्रोडक्शन है, यानी जो आउटपुट है, ठीक है, वो बराबर है किसके? जनरेशन ऑफ इनकम, यानी किसके? आउटपुट बराबर है इनकम के। क्योंकि भैया जितने का आउटपुट होगा, अगर 10 रुपये की कोई चीज़ की बिक्री है, ठीक है, तो वो जो 10 रुपये की चीज़ है उससे कोई खर्चा करेगा और उसकी इनकम भी कितनी? 10 रुपये मानी जाएगी,
दोनों बराबर होगी, ठीक है। उसकी कमाई क्या होगी, 10 रुपये होगी, उसके पास 10 रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये की चीज़ के बदले 10 रुपये आ रहे हैं। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। लॉजिक अपना ना लगाएं इसमें, एग्जांपल को देख के। ये जो ऊपर रामकथा लिखी है, इसको देख करके अपन कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आउटपुट है वो इनकम के बराबर होगा, और इनकम किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर के, ठीक है। तभी तो ये जो एक्सपेंडिचर है वापस वहाँ जाएगा और ये चक्री सही से चलेगी। चक्री बराबर चलेगी जब ये तीनों चीज़ें इनकी इक्वल होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब अपन ये सब हो रहा है तो किसी के पास 10 रुपये आ गई, वैसे तो इंसान सेविंग करता है, अपन वो चीज़ नहीं देखनी, अपने को नॉर्मली बात करनी है, सेविंग वेविंग का ध्यान में मत रखो। अपने को ये देखना है कि उसके पास इनकम आ गई 10 रुपये की, तो 10 रुपये उसने खर्च दिए। वो मस्त मौला इंसान है, कह रहा है 4 दिन की ज़िंदगी है, कब मरना पता नहीं है, तो सेविंग करके क्या फ़ायदा। तो उस मस्त मौला के इंसान के हिसाब से अपने को यहाँ देखना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी तक इतना देखना है। अब एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अब अपन बहुत जो बढ़िया सी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। अपन ने पढ़ा था स्टॉक और फ्लो, वो तो समझ में आ चुका पिछली वीडियो में। लेकिन अब अपन को देखना है सर्कुलर फ्लो कि कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं, आपने देखा है, मैंने पेज डिवाइड कर रखा है, तो अपन वो पढ़ेंगे। तो जी वो है रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो यहाँ पे रियल है, ठीक है, आपने देखा है नाम इसका क्या है, रियल। तो रियल से क्या चीज़ होगी यार, रियल से अपन ने देखा है रियल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि गुड्स हो गए और सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का रियल फ्लो से रिलेटेड है, और यहाँ पे तो नाम ही आ गया मनी, रोकड़ा, पैसा ही पैसा। तो अपन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि रियल फ्लो यानी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपने सिंपल वर्ड्स में लिखी जाए तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं कि रियल फ्लो में अपन लिख सकते हैं इट शोज मूवमेंट ऑफ goods and services from one economic, पूरा लिखना आप, सेक्टर टू अनदर, ठीक है। यानी एक इकोनॉमिक सेक्टर से दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर तक पहुंचने में, ठीक है, जो भी इनका मूवमेंट होता है वो, ठीक है। यानी अगर हाउस होल्ड आपसे कोई गुड्स ले रहा है, किससे, आपसे यानी प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर भी उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है, वो हो जाता है रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या कहता है, मनी फ्लो की अगर अपन अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखें तो it shows movement of money from one, मैं इको लिख रहा हूँ, आप इकोनॉमिक पूरा लिखना, सेक्टर टू अनदर, ठीक है। तो सेम है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस एक इकोनॉमिक सेक्टर से दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर पे जा रही थी, यहाँ मनी एक इकोनॉमिक सेक्टर से दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर जा रही है। अगर इसमें एक लाइन, तो आप ध्यान से सुनिएगा वो लाइन, कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। सेम है, वो थोड़ी किताब की लैंग्वेज है, ये अपनी लैंग्वेज है। और क्या होता है यहाँ पर, मनी फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आप ये लिख लेना, ये आसानी से याद हो जाएगी, किताबी लैंग्वेज को छोड़ दे रहे हैं हम। तो भैया यहाँ पर जो इनके फंक्शन हैं, जो इनका काम है,
वो क्या है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर यानी रियल फ्लो में हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होगा वो अपन पढ़ेंगे, और यहाँ पर सेम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में जो मनी का चेंज होगा वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाउस होल्ड हो गए, यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गए, और सेम। तो अब अपन बात करें रियल फ्लो में। तो रियल फ्लो में दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तो हाउस होल्ड जो है यानी हम आम लोग प्रोड्यूसर से क्या लेते हैं, सीधी सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज। कैसी गुड्स एंड सर्विसेज जी, जैसे किसी को मैगी खानी है भैया, मैगी जाके खाएगा, ठीक है, वो गुड्स ही हो गए। सर्विसेज में क्या हो गया, सर्विसेज में मान लो भी मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर यहाँ से क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। तो अब हाउस होल्ड इसको क्या देता है यार, अपन ने कुछ पढ़ा था ऐसा कुछ, ठीक है। हाउस होल्ड देता है यहाँ से फैक्टर सर्विसेज, एफएस अपन ने पढ़ा था, फैक्टर सर्विस, याद आया। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो कौन देता है, वो देता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड किसको देगा, प्रोड्यूसर को देगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। तो दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन सा फ्लो हो गया, रियल फ्लो। अब अपन बात करते हैं अगर मनी फ्लो की। तो मनी फ्लो में देखने वाली चीज़ है कि जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में प्रोड्यूसर कुछ देगा भी तो सही। क्या देगा, अपन ने पढ़ा था, उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स। सर अपन ने तो फैक्टर इनकम पढ़ा था, बिल्कुल फैक्टर इनकम पढ़ा था, लेकिन उन्हीं को फैक्टर पेमेंट्स कहा जाएगा। यानी फैक्टर सर्विस के बदले की पेमेंट जो होती हैं वो फैक्टर पेमेंट्स होती हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर इसने फैक्टर सर्विस ली, तो यहाँ से ये क्या दे रहा है, यहाँ से ये दे रहा है आपको फैक्टर पेमेंट्स। इसकी फैक्टर सर्विसेज क्या थी वापस बताना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले में क्या देगा ये, रेंट, और क्या क्या होगा, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इंटरेस्ट कैपिटल पे, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को। अब यहाँ पे देखो गुड्स एंड सर्विसेज तो हाउस होल्ड ने भी लिए, तो हाउस होल्ड को भी कुछ रुपया देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो क्या देगा, वो यहाँ देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी सीधे सीधे से आप बात माने तो अपन रोकड़ा दे के आते हैं दुकान पर, तो भैया 5 रुपये लो, 5 रुपये के हमें दे दो अंकल चिप्स, ठीक है। तो 5 रुपये क्या होगा, अपन तो 5 रुपये कहते हैं बस। तो 5 रुपये क्या होता है, आज हमें कॉमर्स में बता दिया, वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अब इतना समझ में आ गया, अब अगर इतना समझ में आ गया तो अपन एक छोटी सी और चीज़ देते हैं कि यहाँ प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, तो कौन सा फ्लो हो गया ये, रियल फ्लो। RF लिख रहा हूँ मैं। यहाँ उसके बदले में हाउस होल्ड इसको क्या दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मनी फ्लो हो गया, ठीक है। किसके बदले में, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये। तो जितना ये दिया उतना ये दिया, इसने बराबर चल रहा है। अब यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फ्लो है, अगेन रियल फ्लो। और इसके बदले में प्रोड्यूसर क्या दे रहा है, वो दे रहा है फैक्टर पेमेंट्स। कौन सा फ्लो हो गया, मनी फ्लो। यानी इसके बदले में ये जा रहा है, इसके पैरेलल जा रहा है, बराबर जा रहा है बिल्कुल। कोई चीज़ मुफ्त में जा रही है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा जा रही है, नहीं।
अगर ये यहाँ से जा रहा है तो ये यहाँ से जा रहा है। तो अपन ने इससे एक चीज़ नोटिस करते हैं क्या, तो इससे ये नोटिस करते हैं, यानी ये अपन ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑब्जर्वेशंस। तो अपन ये ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर 1, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जितनी की ये वैल्यू होगी ऑब्वियसली इतनी यही होगी। समझ में आ रही बात? यानी ये क्या है, रियल फ्लो है, और ये क्या है, मनी फ्लो है, ठीक है। और एक सेकंड अपन और देखते हैं, 2 केसेस हैं, सेम वैल्यू ऑफ फैक्टर सर्विसेज, किसके बराबर होगी, बताओ। फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। फिर से देख लो कि भैया ये क्या है, रियल फ्लो है, और ये क्या है, मनी फ्लो है। कोई डाउट हो तो भैया कमेंट कर देना, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि ये रियल फ्लो इस मनी फ्लो के बराबर है, ये रियल फ्लो इस मनी फ्लो के बराबर है, या ये मनी फ्लो इन दोनों रियल फ्लो के बराबर है। बात सही है। तो अपना कंक्लूज़न क्या निकलता है, ठीक है, अपना कंक्लूज़न क्या निकलेगा, अपना कंक्लूज़न ये निकलेगा कि रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज़ है ताउम्र याद रखें, ये अपना एक बहुत अच्छी प्यारी सी चीज़ निकली है और ये काम आएगी अपने। तो रियल फ्लो हमेशा मनी फ्लो के बराबर होगा। तो आज की सभा अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर लो, शेयर करना है बिल्कुल करो, और सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना। थैंक यू।